हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित रीजनिंग का यह अगला सेट हम लेकर के आए हैं। इसमें जो प्रश्न होंगे वो अंकगणितीय आधार पर रीजनिंग के प्रश्न होंगे। तो आइए हम एक एक प्रश्नों को हल करके उसके उत्तर को देखते हैं। चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे स्क्रीन पर कि दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। हमें उस विकल्प का चयन करना है। दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये ABCD जो हमारे पास 4 विकल्प है उसमें से कौन नहीं है, आप भी हमसे पहले बना करके उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर देखिए तो यहाँ J जो है, J से 2 अंक पहले H की स्थिति है, यानी एक माइनस जब करते हैं तो एक पहले I आता है, I के बाद जो है H आता है और उसके 2 अंक के बाद J के 2 अंक के बाद L आता है। उसी प्रकार D से 2 अंक पहले, यानी D से पहले C, उससे पहले B है और फिर 2 अंक के बाद E के बाद F है। उसी प्रकार P से 2 अंक पहले, यानी P से पहले O और O से पहले N है और फिर उसके 2 अंक के बाद P के 2 अंक के बाद R है। तो ये तीनों आपस में इस प्रकार समान है, लेकिन T भी X जो है ये आपस में समान नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर A इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है उसी प्रकार जो है तीसरा पद जो है वो किससे, इन चारों ऑप्शंस में से किससे संबंधित होगा। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो अंग्रेजी के पूरे वर्णमाला में कुल 26 वर्ण है, यानी ABCD से लेकर के Z तक कुल 26 वर्ण है। उसमें जो V की स्थिति है वही पीछे से जो V की स्थिति है, यानी अगर माइनस करें तो Z, Y, X, W, तब V की स्थिति 5वां नंबर पर आती है और शुरू से ABCD E की स्थिति 5वां नंबर पर आती है। तो ये अंतिम से 5वां है, तो उसके जगह पर जो शुरू से 5वां उस अक्षर को लिया गया है। D अंतिम से चौथा है तो उसके जगह पे जो D शुरू से चौथा है तो उसकी जगह पर जो अंतिम से चौथा है उसको लिया गया। उसी प्रकार X जो है वह शुरू से अंतिम से तीसरा है तो उसकी जगह पर शुरू से तीसरा वाला को लिया गया। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि WBQ में कौन होगा, तो इस हिसाब से W के लिए D हो जाएगा, B के लिए लास्ट से दूसरा Y हो जाएगा और Q की जो पोजीशन है उस हिसाब से जब देखेंगे तो फिर उसके लिए J हो जाएगा। यानी जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर B के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि एक कागज को 6 बार मोड़ा जाए तो कितने हिस्सों में बटेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि एक कागज है, इसको अगर हम लोग 6 बार मोड़े तो कितना हिस्सा में बटेगा। इस कागज़ को मान लिया यहाँ से हम एक बार मोड़ते हैं तो 2 हिस्सा, अगर दोबारा मोड़े तो 4 हिस्सा, 3 बार मोड़े तो इस प्रकार उस कागज़ को हम लोग को कितना बार मोड़ना है, 6 बार मोड़ना है। तो 6 बार मोड़ने में कुल कितने हिस्से होंगे, इस तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें हम लोग करेंगे 2 का पावर 6, तो 2 गुने 2 गुने 2 फिर गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 का पावर 6 कितना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। यानी अगर हम एक कागज़ को 6 बार मोड़ेंगे तो कुल उसका 64 टुकड़ा होगा। यानी ऑप्शन नंबर C इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बॉक्स में 5 लाल, 4 नीला और 6 हरा गेंद है, तो बिना देखे एक गेंद को निकालने पर किस रंग के गेंद निकलने की संभावना सबसे अधिक है। यह मैथमेटिक्स में प्रायिकता का समझिए चैप्टर्स है कि इसमें कुल गेंद कितना हो गया, 5, 4, 9, 6, 15, कुल गेंदों की संख्या हो गई 15। अब इसमें से एक गेंद को हमें बिना देखे निकालना है, तो जो गेंद निकलेगा वह गेंद जो है किस रंग के गेंद को निकलने की अधिक संभावना है। तो मान लीजिए अगर हम लोग ध्यान से देखें, लाल गेंद 5 है तो लाल गेंद के निकलने की संभावना हो गई 5/15। नीला गेंद 4 है तो उसके निकलने की संभावना हो गई 4/15। नीला के रेड का हो गया ये, और जो हरा गेंद है ग्रीन ये है 6, तो इसका हो गया 6/15। तो यानी इसमें जो संभावना हो गया वो सबसे अधिक जो संभावना हुआ वो हरा गेंद के निकलने का हुआ, यानी ऑप्शन नंबर C सबसे सही जवाब होगा। स्वाभाविक है कि जो हरा गेंद की संख्या अधिक है तो वही गेंद के निकलने की संभावना अधिक होगी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है कि x और y की उम्र का अनुपात 3:4 है और y की उम्र कह रहा है कि 24 साल है, तो x की उम्र हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्या प्रश्न कह रहा है कि x और y की जो उम्र का अनुपात है वो 3:4 है, यानी x बाई वाई बराबर 3/4 है। और अगर y की वैल्यू 24 है तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x बाई 24 बराबर 3/4। तो इस हिसाब से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो 4x बराबर 24 तिया 72, यानी x बराबर 72/4, x बराबर 72/4 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमें ये कितना 18, यानी पाँचवा का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। क्यों, किस प्रकार हम इसे हल किए हैं, तो ध्यान से देखिए। हल किए हैं कि यहाँ पर x बाई वाई, यानी x और y का अनुपात x बाई वाई है 3/4। आगे प्रश्न कह रहा है कि x की उम्र हमको ज्ञात करनी है, y की उम्र 24 साल दिया, यानी x बाई वाई बराबर हो गया x बाई अब 24, चूँकि y का मान 24 है, बराबर 3/4 तो रहेगा ही। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 4x बराबर आ गया 24 तिहाई 72। तो x बराबर जब हम करेंगे तो क्या होगा 72/4, फिर इसको हम लोग काट के वैल्यू क्या आ जाएगी 18, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक परिवार में 6 लोग हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। उनकी उम्र के बीच का अंतर 2 वर्ष है। सभी लोग के उम्र के बीच का अंतर कितना है, 2 वर्ष का है। तो जो सबसे छोटे बच्चे की उम्र है वह 6 वर्ष है। तो बताइए कि परिवार के सबसे जो बड़े सदस्य हैं उनकी उम्र कितनी वर्ष होगी। कुल सदस्य 6 हैं, प्रत्येक में अंतर 2 वर्ष का है। सबसे जो छोटा है वो कितना है, मतलब सबसे जो छोटा है वो 6 साल का है। तो उससे जो बड़ा होगा वो 8 होगा, उससे जो बड़ा होगा वो 10 होगा, उससे जो बड़ा होगा वो 12 होगा, उससे जो बड़ा होगा वो 14 होगा, और उससे जो बड़ा होगा वो 16 साल की उम्र का होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। प्रश्न आसान ही होते हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि आप प्रश्न को गलती कर सके। रीजनिंग इसी वजह से पूछा ही जाता है। तो आप जब इस वीडियो से तैयारी करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि रीजनिंग के आने वाले प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। और साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप आसानी से आप तक पहुँचे। हम अगले प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि यदि सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, जितने भी बिल्ली हैं वो सभी के सभी जानवर हैं, कुछ जानवर काले हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी जितनी भी बिल्लियां हैं वो सभी की सभी बिल्ली जानवर है, सभी बिल्ली जानवर है। तो यहाँ पर जानवर जो है वो सभी बिल्ली है, और कुछ बिल्ली जो है वो कुछ जानवर जो है वह काले हैं, यानी सभी जानवर काला नहीं है। तो यहाँ पर जो बीच का हिस्सा आया, जो बिल्ली सभी बिल्ली जानवर है और कुछ जानवर काले हैं, तो इस हिसाब से ये जो बीच में हिस्सा आया कि कुछ बिल्ली जो होगी वो काली होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7वां का कौन सही हो जाएगा, सी के कुछ जानवर जो है वह बिल्ली है, बाकी क्या हो जाएगा। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि कुछ बिल्ली जो है काले हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। क्योंकि सभी बिल्ली जो है वो जानवर है और कुछ जानवर काला है, तो जितनी भी बिल्ली है वो जानवर हो गया, और जानवर कुछ काला है तो कुछ बिल्ली भी काली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इस श्रृंखला में अगला शब्द कौन सा होगा। तो इस श्रृंखला में हमें शब्द को खोजना है। आप भी खोज करके हमसे पहले उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं 2, 6, 12 और 20 में। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस दोनों के बीच जो अंतर है वो 4 का अंतर है, और 6, 12 के बीच जो अंतर है वो 6 का अंतर है, और 12, 20 के बीच जो अंतर है वो 8 का अंतर है। यानी इस प्रकार सम संख्या का अंतर बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से अगला जो अंतर हो जाएगा वो +10 का अंतर होगा। तो 20 में यदि अगर हम लोग +10 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20 + 10 30 आंसर आएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर जो होगा वो 30, ऑप्शन नंबर ए के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 9वां कि यदि सभी पंखे ताजे हैं और कुछ ताजे चीज़ें गर्म हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। सभी पंखे ताजे हैं, तो जो पंखा है वो ताज़ा है, और जितने भी
कुछ ताज़ा चीज़ गर्म है, सभी ताज़ा चीज़ गर्म नहीं है, कुछ ताज़ा चीज़ गर्म है। तो इस हिसाब से क्या आंसर कूट में सही होगा? कुछ पंखे गर्म है, सभी पंखे गर्म होते हैं, तो सभी पंखा तो ताज़ा है, लेकिन सभी ताज़ा गर्म है नहीं, तो ये कथन होगा नहीं। सभी गर्म चीज़ पंखे हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ कह रहा है कि कुछ ताज़ा गर्म है, तो सभी ताज़े चीज़ पंखे हैं, यह भी सभी पंखे ताज़े हैं, सभी ताज़ा चीज़ पंखा नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही कूट हो जाएगा कि कुछ पंखा जो है वह गर्म है। क्यों? क्योंकि जितना भी पंखा है वो ताज़ा है, और जो कुछ ताज़ा चीज़ है वो गर्म है, तो ये बीच का जो हिस्सा आया, ये वाला हिस्सा सही उत्तर होगा कि कुछ जो पंखे हैं वह गर्म हैं। 9वां का ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10 है कि 15% का 60% क्या होता है? 15% का 60% मैथमेटिकली सवाल है, इसको हम हल करेंगे। 15% का चिन्ह हटाएंगे बाई 100, और फिर 60% निकालना है तो 60/100, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल। फिर यहाँ पर हम लोग कैसे कैंसिल करेंगे? तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, फिर 2 से काट दीजिए 3 मरतबे, तो यानी 9/100। तो फिर यहाँ पर 100 को अगर हमको हटाना है तो प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। प्रतिशत का चिन्ह हटा, नीचे में 100 सटा, ये हम लोग को याद रखना है, नीचे हम लोग 100 लगाते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा कि 15% का 60% जो होगा वो 9% होगा। याद रखिएगा। कैसे हल किए हैं एक बार और हल करके आपको हम बता देते हैं ताकि कन्फ्यूज आप नहीं हो। 15% प्रतिशत का चिन्ह हटाए बाई 100 किए, का है का अर्थ होगा गुना, तो हम लोग बीच में मल्टीप्लाई का साइन किए दिए, फिर 60, फिर प्रतिशत का चिन्ह हटाए बटा में 100 दिए, 0 से 0 कैंसिल किए, 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15 इसे काटे, 2 एकाई 2, 2 तिहाई 6 इसे काटे, मल्टीप्लाई किए गुना, 3 तिहाई 9 बटा 100। तो अब यहाँ पे हम लोग 100 क्या है कि यहाँ पर फिर जो है 3 तिहाई 9/100 है, तो इसको हम लोग प्रतिशत का चिन्ह रहने देंगे। तो ये 3 तिहाई 9, तो 9% हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि हम लोग 15% को 15% रहने दें, अलग अलग तरीक़ों से हल कर दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और 60/100 कर दें, तो यहाँ से भी हमें 9% हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे? 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ पे 2 3 मरतबे 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9% रह गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हर स्थिति में हमारा उत्तर के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्ग की परिधि अगर 40 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि वर्ग उस चित्र को कहा जाता है जिसकी चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो परिधि कहिए या फिर परिमाप कहिए, एक ही बात है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वह 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने ए यानी भुजा। तो 4 गुने ए के हिसाब से क्या हो जाएगा? बराबर 40 है, तो ए बराबर 40/4, यानी एक भुजा आ गया कितना? 10 सेंटीमीटर की एक भुजा हो गई। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल परिधि अगर 40 सेंटीमीटर है तो उसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 7, 14, 28 और 56 की अगली संख्या क्या होगी? ध्यान से देखिए, इस प्रकार के प्रश्न कंफ्यूज करेंगे आपको, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। 7 का दुगुना 14 हुआ, 14 का दुगुना 28 है, 28 का दुगुना 56 है। इस प्रकार अगला जो इसमें श्रृंखला ये प्लस के स्थान पर आएगा वो सब में 2 से बीच में, यहाँ पर 2 से हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 56 × 2, 56 गुने 2, तो 112, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। क्योंकि हर जगह 2 गुना हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है, तो सी उत्तर सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक बगीचे में 15 सेब और 25 संतरे हैं। एक फल को यादृच्छया निकाला गया, चुने जाने पर सेब के चुने जाने की क्या संभावना है? तो सेब कितना है? 15, संतरा कितना है? 25, कुल फल कितना हो गया? तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कुल फल। तो कुल फल हो गया 25 + 15 + 25 यानी 40। फलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 40।
कह रहा है कि यादृच्छया रूप से यानी अचानक से हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक फल को चुनेंगे, तो ये क्या कैसे मालूम चलेगा कि वो फल की जो मतलब क्या संभावना है कि वो फल सेब होगी। तो ये जो संभावना निकलेगा वह निकलेगा कि सेब के लिए सेब की संख्या 15 बटा कुल फल जो कि 40। तो काट देंगे हम लोग 5 या 15, 5 8 40 यानी 3/8 जो है इसकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा कि 3/8 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 8, 15, 23 और 32 की अगली संख्या कौन सी है जी। ध्यान से देखिएगा 8, 15, 23, 32। तो 8 से 15 के बीच 7 का गैप है, 15 से 23 के बीच कितना गैप है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 9 का गैप है। और फिर 23 से 32 के बीच कितना का गैप है, तो 23 से 32 के बीच जो है सॉरी 15 से 23 के बीच 9 नहीं बल्कि 8 का गैप है, और यहाँ पर फिर 23 से 32 के बीच 9 का गैप है, यानी हर एक अंक बढ़ते हुआ गैप बन रहा है। तो इस हिसाब से अगला जो 32 के बाद जो गैप बनेगा वो 10 का अंक जुटेगा। तो 10 अंक जुटने के बाद 32 और 10 42, यानी सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वो 32 + 10 42 के रूप में आंसर जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि x का 20% बराबर 30 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। क्या प्रश्न कह रहा है कि x का 20% 30 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x लिखेंगे हम लोग इसको कैसे, x का मतलब गुना 20%, तो 20/100 बराबर 30। तो x का 20% 30 हो गया, कैंसिल हो गया। 2x बराबर 3 दूना 100 हो गया, तो x बराबर 300/2। तो इस प्रकार आंसर आ गया 150, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब के रूप में उत्तर जाना गया। किसका, 15वां नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक कक्षा में 30 लोग हैं और यदि प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक अन्य व्यक्ति के साथ हाथ मिलाया तो कुल हाथों की संख्या कितनी हुई। कंफ्यूज नहीं होना है। एक में कितने हैं विद्यार्थी, कितने लोग हैं, 30 लोग हैं एक कक्ष में, और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक से हाथ मिलाता है, यानी एक आदमी 14 अन्य लोगों से हाथ मिलाएगा तो वह कितने लोगों से, कुल कितने लोगों से हाथ मिला पाएगा। यानी हाथ मिलाने की संख्या 14 से मिलाया, फिर दूसरा 14 से मिलाएगा, तो कुल हाथ मिलाने की संख्या कितनी होगी। तो ये इसका फॉर्मूला है सिंपल कि n × n - 1/2 पे हम लोग रखेंगे, यानी 30 × 30 - 1/2। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 15 × 29, यानी जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 435। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रश्न 4, 9, 16, 25, 36 का अगला जो स्थान होगा वह कौन सी संख्या इसका अगला स्थान लेगी। तो यहाँ ध्यान से अगर हम लोग प्रश्न देखें, दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमसे पहले मैं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताइए, और आप अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को अपने से हल किया है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए 2 का 4 जो है तो 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। तो स्वाभाविक है कि नेक्स्ट ये 2 3 4 5 6 के बाद जो अगली संख्या होगी वो यहाँ पर आएगी। अगली संख्या होगी 7, उसका हम लोग करेंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49 49, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि प्रश्न 18 है कि प्रश्न ये कह रहा है कि 3, 7, 13 और 21 की अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 3 है, 7 है, फिर 13 है और 21 है, उसकी अगली संख्या क्या होगी। इस दोनों के बीच 4 ऐड है, इस दोनों के बीच 6 ऐड है और इस दोनों के बीच 8 ऐड है, तो यानी 2 का गैप हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 8 के बाद 10 यानी 21 के बाद 10 ऐड करेंगे, 21 10 31। ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा, क्योंकि रीजनिंग के ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर उसी में छिपा होता है। जब हम उस प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो वो प्रश्न का उत्तर हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी अंक के 25% का मान 40 है तो उस अंक के 10% का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए,
कह रहा है कि किसी भी अंक के 25%, मान लीजिए x का जो 25% है यह 40 है, तो उसका 10% क्या होगा, तो x को x रहने देंगे, 25 बाई परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बट्टा में 100 आएगा, बराबर 40, 25 चौका 100, यानी x बराबर हो गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 चौका 16, 160 हो गया। x का मान 160 हुआ, तो हमको 160 का क्या निकालना है, 10%। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए नीचे 100 देंगे, तो 00 से 00 कैंसिल, बचा कितना, 16। तो जिस संख्या का 25% 40 है, उसी संख्या का जो 10% होगा वो 16 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 20। कह रहा है कि एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है और फिर 4 जोड़ा जाता है तो परिणाम 20 हो जाता है, तो वह संख्या हमको ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, उसको 8 से विभाजित किए तो 8 से भाग दे दिए, फिर उसमें हम लोग 4 जोड़ दिए, अब इसका जो मान आया वो हो गया 20, तो वह संख्या कितनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x बाई 8 बराबर 20, और इस 4 को इधर ले आइए तो -4, तो x बाई 8 बराबर हो गया 20 में से 4 घटा 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x बराबर 16 में 8 से गुना होगा 128, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। या तो आप ऐसे बना लीजिए, या फिर उसको ये दोनों को पहले इधर ही जोड़ के हम लोग बना लेंगे। तो किसी भी प्रकार से रीजनिंग में जो है हमें मेथड नहीं देखना होता है, वहाँ हमें आंसर सही करना होता है। तो चूंकि रीजनिंग में आप पीछे देखे होइएगा किसी भी प्रकार का गैप बना करके प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार रीजनिंग के जो हम सेट आपको अल्टरनेट करके प्रोवाइड करते हैं, जो हम उम्मीद करते हैं कि ये सेट आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना इसे नहीं भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।